हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी सन अभियान में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत की जनगणना। तो बता दें दोस्तों कि भारत की जो जनगणना है क्यों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और क्यों जनगणना किया जाता है। तो बता दें फ्रेंड्स कि जो जनगणना हमारे देश में किया जाता है, जनगणना का संपूर्ण जनसंख्या को शामिल करके राष्ट्र निर्माण के लिए एक उपयोगी उपकरण के रूप में काम कर सकती है। जनगणना डेटा नमूना के साथ होने वाली नमूना त्रुटियों से बचाता है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, भारत में पहली जो जनगणना हुई थी ये हुई थी 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी। तो फ्रेंड्स, देश में हमारे नियमित जो जनगणना हुआ था 1881 में हुआ था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में नियमित जनगणना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो कंट्री है 1947 में स्वतंत्र हुआ। उसके बाद जो पहली बार जनगणना किया गया था वो किया गया था 1951 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। तो 1921 में एक ऐसा काल आया था, उस समय हमारी देश का जो जनसंख्या था घट गया था। उसी साल को महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या जनगणना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसूची का विषय है। तो ये आर्टिकल 246 के अंदर आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना का विषय संविधान के किस अनुसूची की लिस्ट में आता है। तो ये आता है फ्रेंड्स 7वीं अनुसूची के संघ सूची में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष पर होती है। तो ये होती है 10 ईयर में, 10 साल में। प्रति 10 साल के बाद भारत में नियमित जनगणना होती है। बता दें फ्रेंड्स कि हमारे देश में 2021 में जनगणना होने वाला था, लेकिन कोरोना के वजह से नहीं हुआ। वो किया गया था 23 में किया गया। हालांकि जो अगला जनगणना किया जाएगा वो किया जाएगा 31 में, 2031 में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसको बोला जाता है डेमोग्राफी। फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है डेमोग्राफी। मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक नाम है डेमोग्राफी। जनसांख्यिकी शब्द ग्रीक शब्द है डेमोस और ग्राफी से लिया गया है, जिसका अर्थ है जनसंख्या, और विज्ञान जनसांख्यिकी मानव संख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में 2011 तक कितनी जनगणना हो चुकी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं। बता दें फ्रेंड, जब देश में लागू हुआ था नियमित जनगणना 1881 में, उससे पहले हुआ था 72 में लॉर्ड मेयो के समय, और लॉर्ड रिपन के समय 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुआ। उसके बाद से 15वीं पूरे देश में किया गया, और स्वतंत्र भारत के जब 1951 में स्वतंत्र भारत में किया, उसके बाद से 7वीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था। इसका वाक्य था फ्रेंड्स, हमारी जनगणना हमारी भविष्य। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना का शुभांकर क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स
प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका इनका शुभांकर थे। अगला प्रश्न है, प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स डब्ल्यू प्लॉडेन। डब्ल्यू प्लॉडेन जी थे प्रथम जनगणना के कमिश्नर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1949 से 1953। उसके जो आयुक्त थे श्री R.A. गोपाल स्वामी जी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय 2011 की जनगणना के आयुक्त और महापंजीयक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रमौली जी। सी चंद्रमौली जी फ्रेंड्स भारतीय 2011 की जनगणना के आयुक्त और महापंजीयक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1931 में। पहली बार जाति जनगणना हुआ था 1931 में। पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में और पहली बार नियमित रूप से जनगणना हुआ था 1881 में और स्वतंत्र भारत में जनगणना हुआ था 1951 में। ये तीनों डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके साथ ही ये 1931 में पहली बार जनगणना आधारित जनगणना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कम से कम 20+ बार किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछ चुका है। SSC में, रेलवे में या अदर स्टेट पुलिस में, इन सभी में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ चुका है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने करोड़ है? तो फ्रेंड्स जब 2011 में जनगणना हुआ था उस समय हमारा भारत जो देश है ये 2 नंबर पे आता था जनसंख्या के मामले में। फिलहाल अभी 1 नंबर पे आ गया है। चीन आता था एक नंबर पर। भारत हमारा देश चीन को भी पीछे छोड़ दिया है और भारत 1 नंबर पर आ गया है। उस समय भारत का जनसंख्या था 121.08 करोड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 70.3%। विश्व की कुल जनसंख्या के प्रतिशत अगर निकालिएगा तो जो हमारा भारत देश का प्रतिशत है वो है 70.3%। 17.3% हमारा भारत देश पूरे विश्व का भूमि है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या कितने परसेंट है? तो उस समय हमारा देश का टोटल जनसंख्या था 121.08 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या था और उसमें जो पुरुष का जनसंख्या था वो था 62.32 करोड़। 51.47% पुरुष का जनसंख्या था। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी % महिलाएं हैं? तो उस समय टोटल है 121.08%। इतना करोड़ थी महिला और पुरुष। उसमें 62.32 करोड़ थे पुरुष और महिला थी 58.75 करोड़। 48.53% उस समय महिला थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 2011 की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो ये है 70.7%। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो ये है फ्रेंड्स 74%। 74% भारत में कुल जनसंख्या के साक्षरता था। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार
भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 82.14% फ्रेंड्स, पुरुषों की साक्षरता दर थी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिलाएं साक्षरता दर कितनी है? तो ये है फ्रेंड्स 65.46% भारत में महिला की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार।